अब देखिए जो नेक्स्ट पार्ट आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वो आता है एरिया ऑफ फिगर्स। फिगर्स का डिफरेंट फिगर्स होंगे, उसके एरिया कैसे हम लोग निकालते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि कोई ट्रायंगल है या कोई क्वाड्रिलेटरल है, उसका एरिया अगर हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे या किस तरह से इसको निकाला जाता है। तो देखिए इसको दो तरीका है, एक तो फॉर्मूला मेथड होता है और दूसरा जो है आपके एक ये भी मेथड होता है कि इसमें अगर हम जो है प्लॉट पे ग्राफ पे अगर हम प्लॉट कर लें तो भी हम इसको निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने जो है ग्राफ पर प्लॉट कर लिया कि ये ट्रायंगल है। अब ट्रायंगल का बेस आपको पता हो गया ग्राफ से, इसकी हाइट पता हो गई, तो ग्राफ पे जब आपने प्लॉट किया तो बेस और हाइट हो गई, तो आप क्या निकाल सकते हैं, तो हाफ बेस इंटू हाइट। जो ट्रायंगल का फॉर्मूला है उसी को आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कोई आयत है, रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ पता चल गई आपको प्लॉट करने से, इसकी ब्रेथ पता चल गई प्लॉट करने से, प्लॉटिंग करने से, तो अब हम एरिया कैसे निकालेंगे, एल इंटू बी, इस तरह से निकाल सकते हैं। अब ये जो क्वाड्रिलेटरल होगा इसके 4 वर्टेक्स होंगे, अगर 4 वर्टेक्स हैं तो इसका कोऑर्डिनेट भी दिया होगा। अब जैसे एक क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जो है आपके जरूरी, तो पहले हम जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि ए बी सी डी 4 पॉइंट्स हैं, इनको जोड़ करके मिलाया गया, मिलाने से बना कौन सा आकार बनेगा, फिगर कैसा बनेगा। तो ऑप्शन में क्या दिया है, मान लीजिए आपके ऑप्शन में दे दिया है, पहले ऑप्शन में स्क्वायर दे दिया, दूसरे ऑप्शन में दे दिया आपके रोम्बस समचतुर्भुज, तीसरे ऑप्शन में दे दिया पैरेललोग्राम और चौथे ऑप्शन में दे दिया रेक्टेंगल। तो सबसे पहली चीज जो होती है, अब जैसे ए बी सी डी मान लीजिए ये है, अब ये रेक्टेंगल है कि स्क्वायर है कि रोम्बस है कि पैरेललोग्राम है, क्या कैसे पता लगाएंगे। तो सबसे पहले दो एडजेसेंट साइड जो हैं वो आपके डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस फॉर्मूले से। अगर हम डिस्टेंस निकालें ए बी लेंथ के साथ अगर निकालना है तो BC निकालिए, BC निकालना है तो CD निकालिए, CD निकालना है तो AD निकालिए, कोई दो लाइन आपने निकाली। तो पहले आपने जब डिस्टेंस निकाला तो ये लेंथ जैसे AB BC के बराबर या तो आएगी या AB BC के बराबर नहीं होगी, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया। अगर AB BC के बराबर है तो ऐसी कंडीशन में ये पैरेललोग्राम नहीं हो सकता और रेक्टेंगल भी नहीं हो सकता, क्योंकि अपोजिट साइड जो एडजेसेंट साइड जो है आपके अपोजिट साइड तो बराबर होगी चारों केसेस में, इसलिए AB के साथ CD निकालने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा बराबर ही निकलेगी। लेकिन AB के साथ BC निकालिए, दो एडजेसेंट साइड्स निकालिए, अगर ये और ये बराबर हो गई तो इसका मतलब इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, तो चारों बराबर हो गई। तो दो एडजेसेंट साइड आपने निकाला, अगर दोनों बराबर हैं तो आंसर या तो स्क्वायर होगा या रोम्बस होगा। अब स्क्वायर और रोम्बस में क्या फर्क होता है, स्क्वायर में 90 डिग्री होता है, अगर 90 डिग्री होता है तो AB की प्रवणता आप निकाल सकते हैं M1, AB की BC की प्रवणता निकाल सकते हैं। अगर M1 और M2 का मल्टीप्लीकेशन जो है वो -1 के बराबर होता है तो इसका मतलब 90 डिग्री है। अगर 90 डिग्री है तो स्क्वायर पे टिक कर देंगे, 90 डिग्री नहीं है तो रोम्बस पे टिक कर देंगे। इसका मतलब चारों साइड बराबर तो है लेकिन 90 डिग्री नहीं है। वही चीज यहां करेंगे, अगर AB BC के बराबर नहीं आता है, ये लेंथ इस लेंथ के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब फिर स्क्वायर आंसर नहीं हो सकता, रोम्बस नहीं हो सकता, आंसर या तो पैरेललोग्राम है और या फिर रेक्टेंगल है। फिर वही करेंगे, रेक्टेंगल में 90 डिग्री ये होता है, इसलिए इसकी प्रवणता M1, इसकी M2, M1 M2 का मल्टीप्लीकेशन देखिए -1 आ रहा है कि नहीं, अगर -1 आ रहा है तो रेक्टेंगल होगा, नहीं आ रहा है तो पैरेललोग्राम होगा। तो इस तरह से हम लोग अप्रोच लगा करके इस तरह के क्वेश्चन को निकालते हैं। तो 4 वर्टेक्स अगर दिए हैं तो उस वर्टेक्स से चाहे आप जो है आपके त्रिभुज का बेस और हाइट निकाल लिए तो हाफ बेस इंटू हाइट लगा देंगे,
और यह रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ निकाल दी तो लेंथ इंटू ब्रेथ लगा देंगे, एरिया निकल आएगा। नहीं तो फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ए है, मान लीजिए x1 y1, बी है x2 y2, सी है x3 y3। अब आपको क्षेत्रफल निकालना है, इन तीनों से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। अब देखिए एक क्वेश्चन प्रूफ करने को आता था, या कहा जाए कि कोलिनियर पॉइंट है, जैसे ये 3 पॉइंट दे दिया और कहा जाए ए बी सी कोलिनियर है या नहीं है, या कौन से पॉइंट कोलिनियर है। कोलिनियर होने का मतलब एक ही लाइन पे रहना, तो समरेखी है। तो समरेखी होने का मतलब क्या हुआ, ए बी को ज्वाइन करेंगे तो भी अगर ये सेम रेखा है तो जो यहां कोण निकलेगा वही कोण यहां निकलेगा। तो इसलिए ए बी की जो प्रवणता होगी और बीसी की जो प्रवणता होगी दोनों निकाल लीजिए, m1 m2 के बराबर अगर निकल रही है तो ये क्या है, ये संरेखी है। इसका मतलब कि एक ही रेखा पे है, क्योंकि दोनों की स्लोप सेम आ रहा है। तो ए बी बी सी का स्लोप निकाल लीजिए, ए बी बी सी का स्लोप अगर बराबर है तो स्ट्रेट लाइन पे है। तो अब यहां पर देखिए ट्रायंगल का अगर हम निकालते हैं एरिया, अब इसका हम एरिया निकालते हैं। तो एरिया अभी हमने हाफ बेस इंटू हाइट से लगाया। दूसरा फॉर्मूला होता है हाफ x1 इंटू 1 2 3 चलता है तो y2 माइनस y3 प्लस, अब ये है आपका फॉर्मूला, प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो 1 2 3 साइक्लिक वे में चलेगा, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद फिर 2 आ जाएगा, 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3, फिर जैसे 2 से स्टार्ट करेंगे 2 के 3 आना चाहिए, फिर 1 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, फिर 1 आना चाहिए, 3 से स्टार्ट करेंगे तो 1 और 2 आना चाहिए, 3 से स्टार्ट करेंगे तो 1 और 2 आना चाहिए। इसको आप इसमें रख दीजिए, मॉड में जो आंसर आएगा वही त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये आप इसको निकाल सकते हैं इस तरह से। फिर इसी को अगर आपको निकालना है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बिटवीन 4x माइनस 3y प्लस 12 बराबर 0 के, 4x प्लस 5y बराबर 20 के और x एक्सेस। अब देखिए जो क्वेश्चन हम लोग निकालते हैं उसको पहले ध्यान दें। एक चीज और समझ लें पहले, अगर कोई इक्वेशन है, मान लीजिए 3x प्लस 4y प्लस 6 बराबर 0 के, ये दूसरा लाइन जा रही है 7x प्लस 2y बराबर 9 के। तो अगर ये कहा जाएगा इसके कटिंग पॉइंट क्या होगा, तो दो इक्वेशन को आप सॉल्व करिए, क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है और यही पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है। तो अगर कोई पॉइंट का जो वर्टेक्स होगा, जो कोऑर्डिनेट होगा, उस कोऑर्डिनेट को एक्स वाई पर रखने पर सेटिस्फाई करना चाहिए, इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो एक्स वाई की वो वैल्यू होनी चाहिए जो दोनों को सेटिस्फाई करे। तो वो कौन सी वैल्यू होगी, जो इन दोनों को सॉल्व करने पर आएगी। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दी, एक्स और वाई की जो वैल्यू आएगी वही इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, एक्स वाई। ये जो एक्स वाई की वैल्यू है, एक्स वाई है, यही एक्स वाई की वैल्यू जो है इसका कोऑर्डिनेट हो जाता है। तो दो रेखाएं जहां एक दूसरे को कट करती हैं वो उसका कोऑर्डिनेट बनता है। अब देखिए हम लोग आते हैं सॉल्यूशन। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बिटवीन 4x माइनस 3y प्लस 12 बराबर 0 के, 4x प्लस 5y बराबर 20 के और x एक्सेस। तो पहले हम एक इसको सॉल्व कर लें। जैसे 4x प्लस 3y माइनस 3y बराबर -12 के, -12 को अगर हम डिवाइड कर दें, x बराबर -3 प्लस y/4 बराबर 1 के। इसको क्यों हम लोग ने ऐसा किया, क्योंकि
प्लॉट करना आसान होता है। तो एक्स एक्सेस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 एक्स बराबर -3, ये पॉइंट हो गया, और वाई एक्स बराबर -3 और वाई बराबर 4, वाई बराबर 1 2 3 4, ये हो गया। y बराबर 4 क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 ये -1 -2 -3 -4 -5, तो यहां से और यहां से होकर के गुजरने वाली रेखा का समीकरण ये है। इसको आपने, क्योंकि x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट आपने देख लिया, x इंटरसेप्ट ये है, y इंटरसेप्ट ये है। इसी तरह से 4x प्लस 5y बराबर 20 के दिया हुआ है, तो इसलिए x बराबर हो जाएगा x/5 प्लस y/4 बराबर 1 के। x 5 1 2 3 4 5 ये है, और y बराबर 4 के, y बराबर 4 के। ये और x एक्सेस, अब देखिए जो आपकी लाइन बन रही है या जिसका इक्वेशन निकालना है, वो ट्रायंगल बना ये, x एक्सिस लाइन ये और ये लाइन ये, तो ये ट्रायंगल है, इसमें जो है आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, ये 3 है, ये 5 है, तो टोटल बेस कितना हो गया, 8 हो गया, और टोटल हाइट कितनी हो गई यहां से यहां तक, ये हाइट देख लीजिए, ये कितनी हो गई, 4 हो गई। तो अगर हम इसका एरिया निकालें, अगर हम एरिया निकालें तो हाफ बेस इंटू हाइट से निकालना है। इसका मतलब हाफ बेस कितना है, 8 इंटू 4 इकाई, 2 2 टाइम्स कैंसिल करती है तो 16 स्क्वायर यूनिट, ये इसका क्षेत्रफल हो गया। तो इस ट्राइंगल का क्षेत्रफल ये हो जाएगा। अब अगर आप चाहते हैं 16 स्क्वायर यूनिट, ये इसका आंसर है, ये निकला। तो आपने देखा हमें कुछ नहीं किया, हमने प्लॉट किया है खाली। तो प्लॉट करने से आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो एक तरीका ये है इस क्वेश्चन को निकालने का। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है ये वर्टेक्स क्या है, ये है 0,4, ये वर्टेक्स क्या है 5,0, और ये क्या है -3,0। अब ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 है। तो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो हाफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये फॉर्मूला लगा दें। तो हाफ x1, x1 कितना है, मान लीजिए ये है -3 इंटू y2 माइनस y1 0 -4 प्लस x2 1 2 3 ये ले रहे हैं ना, x2 5 इंटू 4 माइनस 0 प्लस 0 इंटू 0 माइनस 0, ये पूरा 0 हो गया। अब आप ये देख रहे हैं, ये हो गया हाफ, ब्रैकेट में ये हो गया 12 प्लस 20 प्लस 0,
ये हो गया 32/2 जो कि हो जाएगा 16 स्क्वायर यूनिट। देख रहे हैं, तो चाहे तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले में रख दीजिए, डायरेक्ट फॉर्मूले से आ जाएगा, और चाहे आप जो है आप इसको निकाल लीजिए। तो ये जो है एक तरह से अगर आप ये कहेंगे कि 16 स्क्वायर यूनिट चाहे ऐसे निकालें और चाहे हाफ बेस इंटू हाइट से आप निकाल सकते हैं। अब बात ये आती है कि 3 वर्टेक्स कैसे ढूंढेंगे, ये 3 वर्टेक्स का वैल्यू कैसे ढूंढेंगे, इन दोनों के कटिंग पॉइंट पे, इन दोनों के कटिंग पॉइंट पे और इन दोनों के कटिंग पॉइंट पे, ये देखना है आपको। तो अगर हम प्लॉट ना करें और हम डायरेक्ट अगर मान लीजिए कि हम इसी फॉर्मूले से निकालें और x1 y1 x2 y2 अगर हम निकाल लें तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए वो भी सीख लें, क्योंकि पहला क्वेश्चन है यहां सीख लेते हैं। जैसे एक इक्वेशन कह रहा था, जैसे 4x माइनस 3y प्लस 12 बराबर 0 के, एक इक्वेशन ये, दूसरा ये है 4x प्लस 5y बराबर 20 के, फिर एक ये है 4x माइनस 3y प्लस 12 बराबर 0 के और x एक्सेस, फिर दूसरा है 4x प्लस 5y बराबर 20 के और x एक्सेस। तो इन दोनों का कटिंग पॉइंट कैसे निकालेंगे, इसको आप माइनस कर दीजिए इसमें से, इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस कर दें, तो 4x माइनस 4x कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3y माइनस 5y माइनस 8y हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस 12 माइनस 12 माइनस 20 माइनस 16 माइनस 32 सॉरी, तो 8 4 टाइम्स y बराबर 4 आ गया, तो y की वैल्यू 4 है, इसके मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0,4, या सॉरी 4, y की वैल्यू आई। अब x की वैल्यू इसमें रख दें, अगर हम y की जगह यहाँ पे 4 रख दें, अब जैसे ये वैल्यू है y की वैल्यू, अब आप यहाँ पे रख दें, तो भी हो जाएगा 4x माइनस 12 प्लस 12 बराबर 0, तो इसलिए माइनस 12 तो x बराबर क्या आ जाएगा 0, तो x बराबर 0 y बराबर 4, इसके मतलब 0,4 एक पॉइंट हुआ x1 y1, x एक्सेस के मतलब हुआ y बराबर 0 के, y बराबर 0 अगर हम यहाँ रख दें तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी -3, तो अब -3 0 एक पॉइंट हो गया। इसका कटिंग पॉइंट अगर देखेंगे तो y एक्सेस का इक्वेशन क्या होता है, y बराबर x एक्सेस का इक्वेशन क्या होता है, y बराबर 0, y बराबर 0 इसको रखें, y की वैल्यू अगर हम 0 रख दें तो 4x बराबर 0 के हो जाएगा, इसलिए x बराबर सॉरी 4y बराबर 20 के है, तो y बराबर 5 के हो जाएगा, x बराबर 5 के, इसलिए ये क्या हो गया 5,0। तो आप देख रहे हैं कि वर्टेक्स इस तरह से दोनों को कैलकुलेट करके निकालेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लिए, x y की जो वैल्यू आएगी वही आपका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, तो पहला पॉइंट जहां पे दो लाइन मिल रही है, फिर ये लाइन और x एक्सेस जहां मिल रहा है वो क्या होगा, x एक्सेस का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0 इसको सॉल्व करिए, तो y की जगह 0 रख देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3, तो -3,0 ये वर्टेक्स हो गया दूसरा। तीसरा इसी तरह से x एक्सेस y इज इक्वल टू 0 यहां रख दें तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज 5, तो 5,0। इस तरह से हम लोग वर्टेक्स को जो है आपके सॉल्व कर लेते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। जैसे फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म बिटवीन 3x प्लस 4y बराबर 12 के, x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0 के और y एक्सेस। तो अब देखिए इसमें भी इसी तरह से निकाल सकते हैं, तो 3x
प्लस 4y बराबर 12 के दिया है, और x माइनस 2y माइनस 4 अगर दिया है तो ये 2y है, इसको 4y बना दिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दें पूरे को, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2x माइनस 4y बराबर 8 के ये हो जाएगा। दोनों को सॉल्व करने पर ये कैंसिल कर दिए, ये हो जाएगा 5x बराबर 20 के, x बराबर 4 के, x की वैल्यू 4 आ गई। x की वैल्यू 4 अगर हम यहां रख दें तो अब ये देखिए 12, तो 4y बराबर 0 के हो जाएगा, इसलिए y बराबर 0 के हो जाएगा। इसलिए इन दोनों से क्या मिला हमें, 4,0 कोऑर्डिनेट आ गया, ये है 4,0। ठीक है, अब देखिए 3x प्लस 4y बराबर 12 और y एक्सेस मतलब x बराबर 0 के, ये y एक्सेस की वैल्यू होगी। तो x की जगह अगर हम 0 रखेंगे तो y की जगह कितना आ जाएगा, y की जगह आपके आ जाएगा 3, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 0,3, ये हो गया। फिर x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0 के है और x बराबर 0, x बराबर 0 रखेंगे तो y की वैल्यू यहाँ कितनी आ जाएगी, 2y बराबर माइनस 4 के, तो इसलिए माइनस 2 आ जाएगी। इससे कोऑर्डिनेट क्या निकलेगा, 0, माइनस 2। अब देखिए ये x1 y1, x2 y2, x3 y3, ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालना है, हाफ x1 that is 4 into y2 minus y1 that is 3 minus 2 plus 0 into, ये 0 है ही है, पूरा 0 हो जाएगा, ये x3 भी 0 है, 0 into समथिंग करेंगे, ये भी पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। x2 की वैल्यू 0 है तो ये पूरा ब्रैकेट अंदर कुछ भी हो 0 हो जाएगा, x3 की वैल्यू भी 0 है तो ये पूरा ब्रैकेट 0 हो जाएगा, तो इसलिए हो जाएगा हाफ इंटू 4 इंटू 5 दैट इज 20, 2 टाइम्स कैंसिल कर दिए तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर यूनिट। तो 10 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर होगा। ये क्या है, वर्टेक्स निकाल करके 3 वर्टेक्स पा लिए, अब फॉर्मूले में रख दिया, डायरेक्ट आंसर आ गया। तो ये क्या है, इसका आंसर है 10 स्क्वायर यूनिट, 10 स्क्वायर यूनिट। अब एक तरीका तो ये हुआ, दूसरा इसको प्लॉट कर लें। अगर हम प्लॉट कर लेंगे तब देखिए कैसे निकालेंगे या किस तरह से निकलेगा। अब देखिए इसको प्लॉट कर लें तो 3x प्लस 4y बराबर 12 के है, 12 से डिवाइड कर दीजिए, x बाय 4 प्लस y बाय 3 बराबर 1 के। इसी तरह से x माइनस 2y बराबर 4 के, 4 से डिवाइड कर दिए, x बाय 4 प्लस y बाय माइनस 2 बराबर 1 के। तो इसको प्लॉट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से निकाल लिया। x बराबर 4 ये पॉइंट हुआ, y बराबर 3, y बराबर 3 ये है, यहां से होकर के जा रही है। दूसरा है x बराबर 4, y बराबर y बराबर माइनस 2, y बराबर माइनस 2, ये 4 है, ये है 3 और ये है 0,3, ये है 4,0, ये हो गया, और ये पॉइंट जो हो गया ये 0,-2, ये। अब इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल आपको निकालना है।
तो इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो अब ये बन ही गया है, तो क्षेत्रफल निकाल दिया, हाफ बेस इंटू हाइट से, हाफ बेस ये हो जाएगा, ये लेंथ, तो 3 ये और 2 ये, 5 हो गया, 5 बेस हो गया, इंटू हाइट यहां से यहां तक की ये वैल्यू है, दैट इज 4, 2 टाइम्स कैंसिल कर दिए, तो 10 स्क्वायर यूनिट ये वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं, अगर एक्स एक्सेस हो, वाई एक्सेस हो, तो आप क्या होगा कि वो कट करेगा एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पर ही ग्राफ, इसलिए आप डायरेक्टली इस तरह से आंसर इसका निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम फॉर्म्ड बिटवीन 3x - 2y + 6 बराबर 0 के, 6x - 5y + 30 बराबर 0 के एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। देख रहे हैं, पहले 3x - 2y + 6 बराबर 0 के, पहले ये लाइन बना लें, तो ये इधर चले जाएगी, तो x बाय -2 हो जाएगा प्लस y बाय 3 बराबर 1 के, ये इक्वेशन आ जाएगा इससे। दूसरी लाइन है 6x - 5y + 30 बराबर 0 के, इसलिए 30 को उधर ले जाइए, -30 हो जाएगा, तो x बाय -5 प्लस y बाय 6 बराबर 1 के, दूसरा इक्वेशन ये होगा, x एक्सेस और y एक्सेस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा। x बराबर -2, ये पॉइंट हुआ, y बराबर 3, y बराबर 3, ये दोनों ज्वाइन कर दिया, ये पहली वाली लाइन हो गई, ये लाइन। दूसरी लाइन x बराबर -5, x बराबर -5, 1 2 3 4 5, -5 ये हो गया, y बराबर 6, y बराबर 6 को ज्वाइन कर दिया, तो कह रहा है ये 2 लाइन हो गई, 2 लाइन हो गई, और ये 2 लाइन प्लस y एक्सेस और x एक्सेस, इसके बीच में देखिए क्या बन रहा है, ये देख लें। तो एक लाइन ये हुई, एक लाइन ये हुई, y एक्सेस ये हुआ और x एक्सेस ये हुआ, इसका जो है आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो अगर मान लीजिए हम इसको a और b मान लें और इसको c और d मान लें, तो ABCD का क्षेत्रफल आपको निकालना है। कैसे निकलेगा? अगर हम इसको 90 डिग्री है ये लेंथ अगर आप देखें, इसको O मान लीजिए, ये 3 है, ये 2 है, तो अगर हम इस त्रिभुज में से, त्रिभुज OCD में से त्रिभुज OAB माइनस कर दें तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। हमें जो क्षेत्रफल निकालना है वो किसका निकालना है? वो हमें इसका निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल जो हो जाएगा त्रिभुज OCD का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। ये आपके हैं, अब इसे देख लीजिए। तो हाफ OCD का क्षेत्रफल, OCD पहले देखें, ये लेंथ कितना है? ये लेंथ दिया है 5, ठीक है ना, ये 5 तक है, ये 5 है और ये 6 है, तो हाफ 5 × 6 ये हो गया। तो हाफ बेस ये 5 है और हाइट कितनी है? 6 है। फिर इस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल निकाल लें, तो हाफ बेस कितना है? 2, हाइट कितना है? 3, तो हाफ 2 × 3। अब इसे देख लीजिए, हाफ चाहे तो कॉमन निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 30 - 6, ये हो जाएगा हाफ × 24 जो कि 12 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा, 12 स्क्वायर यूनिट। तो आप देख रहे हैं हमने चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला? ट्रायंगल OCD के क्षेत्रफल में से OAB का क्षेत्रफल माइनस कर दिया।
तो अपने आप हमें चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल मिल गया। तो इस तरह से जो है आप निकाल सकते हैं, तो कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट इसी के आगे और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फिर है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फाउंड बाय जॉइनिंग पॉइंट्स 2, 2, 4, 4, 6, 2। अब देखिए यहाँ पे वर्टेक्स दिया है, अगर वर्टेक्स दिया है तो हम लाइन को सॉल्व क्यों करें, नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट निकालेंगे। तो फिर हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दें अपना, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। बस ये फॉर्मूला लगा दीजिए। तो जब आपके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तब आपको कोई पेन लेना ही नहीं है। तो ये हो गया हाफ इंटू x1 है 2, 4 माइनस 2 प्लस x2 दैट इज 4, y3 दैट इज 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 प्लस x3 is 6 इंटू y1 2 माइनस 4, 2 माइनस 4। ये मॉड में रहेगा, चाहे पॉजिटिव आंसर आए चाहे नेगेटिव आए। तो 1/2 इंटू 2 2 ज़ा 4 प्लस 0 और 6 2 ज़ा 12 माइनस 12। ये हो गया हाफ इंटू माइनस 8। ये कितना हो जाएगा मॉड में, दैट इज +4 स्क्वायर यूनिट। देख रहे हैं? तो ये +4 स्क्वायर यूनिट, इस तरह से डायरेक्ट आंसर आप निकाल सकते हैं, या आप ऐसे प्लॉट कर लीजिए ट्रायंगल। ट्रायंगल अगर हम प्लॉट करें, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए पॉइंट जो प्लॉट करना है उसको देख लें। एक है 2, 2, एक है 4, 4, एक है 6, 2। 2, 2, 2, 2, ये वाला पॉइंट ये हो गया। 4, 4, 4, 4, ये पॉइंट हो गया। और 6, 2, 6, 6, 2, ये पॉइंट हो गया। इन तीनों को मिला करके अगर हम ट्रायंगल बनाएं तो ये ट्रायंगल बनेगा। और डायरेक्ट अगर हम निकालना चाहें, यहां से यहां तक की लेंथ 2, ये 6 है, तो ये लेंथ कितनी हो गई बेस, ये हो गया 4। और ये लेंथ कितनी हो गई, ये हाइट कितनी हो गई, ये हाइट आपको निकालना है। ये हाइट कैसे निकलेगी, ये 4 है, ये 2 है, तो 4 माइनस 2, 2 हो गई। तो बेस 4 हो गया, लंबाई ऊंचाई 2 हो गई। तो अब क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो हाफ बेस इंटू हाइट से निकाल दीजिए, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस दैट इज 1/2 इंटू 4 इंटू 2, 2 टाइम्स कैंसिल कर दिए, 4 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। तो 4 स्क्वायर यूनिट आपके ऐसे भी निकल आएगा। चाहे तो आप फॉर्मूले से निकाल लीजिए, जो आप डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं, और या फिर जो है इसको प्लॉट करके ऐसे निकाल सकते हैं पॉइंट। प्लॉट करने की कोई जरूरत नहीं अगर फॉर्मूला आपको दिया हुआ है।
तो आपके पास दोनों ऑप्शन बन जाते हैं, दोनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन आप यूज करिए और आंसर। अगर हम कोई क्वाड्रेटल बनाए ए बी सी डी, अगर हम कोई भी एक डायगोनल बना दें, तो अभी हमने ट्रायंगल का जो है फॉर्मूला आपको बताया है, तो अगर दो ट्रायंगल के क्षेत्रफल को निकाल करके जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ए जैसे मान लीजिए 1,3 है, बी हमने मान लिया 1,7 है, सी हमने मान लिया 5,3 है, और इसको 5,7 मान लिया। तो एक ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकाल के दूसरे ट्रायंगल का क्षेत्रफल मान, तो ट्रिपल ए बी सी डी में ट्रायंगल ए बी डी का क्षेत्रफल प्लस ट्रायंगल बी सी डी का क्षेत्रफल, ये कर लीजिए। तो अब यहां पर देखेंगे तो इसका ए बी डी का क्षेत्रफल हाफ ए बी डी का निकालना है, तो x1 इंटू 7 माइनस 7 प्लस 1 इंटू 7 माइनस 3 प्लस 5 इंटू 3 माइनस 7, ये आपका मॉड में आ जाएगा इसका ए बी डी का, प्लस हाफ मॉड में इसका भी निकाल लिए बी सी डी का, तो बी सी डी का अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू 3 माइनस 7 प्लस 5 इंटू 7 माइनस 7 प्लस 5 इंटू 7 माइनस 3, ये आ जाएगा। अब देखिए इस केस में 7 माइनस 7 ये पूरा 0 हो गया, 7 माइनस 3 ये 4 हो गया, और ये हो गया 5 इंटू माइनस 4 माइनस 20, तो 4 माइनस 20 माइनस 16 हो गया, तो 1/2 इंटू माइनस 16, ये मॉड में आ रहा है। इसका भी देख लीजिए, हाफ इंटू ये -4 है, ये 0 हो गया, ये 20, तो ये हो गया प्लस 16 आ रहा है, ये मॉड में रखें तो ये हो जाएगा मॉड में, -8 को मॉड में रखेंगे तो +8 हो जाएगा, और ये जो है आपके 8 ये भी हो जाएगा, 8 + 8 16 स्क्वायर यूनिट आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं, इसका आंसर 16 स्क्वायर यूनिट ये हो गया। ठीक है, अब देखिए एक तरीका तो ये है कि दो ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकाल के दोनों को ऐड कर दिया। दूसरा तरीका ये है कि इसको अगर हम प्लॉट कर लें, तो प्लॉट कर लें तो बहुत आसानी से देखिए हम लोग निकाल लेंगे इसको। देखिए कैसे, अब इसी को अगर हम प्लॉट करें, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, 1 2 3 4 5 6 7 मानिए। तो अब x एक्सिस पर अगर आप देखें तो x वाले पॉइंट 1 और 5 है, 1 और 5, और y वाले हैं 3 और 7। 1 और 5, ये 3 और 7। तो पहला पॉइंट जो हमें मिला वो आपके 1,3 ये मिला, ये है
है 1,3, ये है 5,3, ये होगा 5,7 और ये है 1,7। अब देखिए यहाँ पे 3 तो कॉमन है, 1 से लेके 5 तक, तो ये रीजन कितना हुआ, ये इसका अब एरिया आपको निकाल लेना है। ये लेंथ कितना हुआ, 1 से 5 तक 4 यूनिट हुआ, और 7 से 3 तक 7 - 3 4 यूनिट ये भी हुआ, तो 4 यूनिट ये है, 4 यूनिट ये है, तो 4 × 4 करेंगे तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसलिए एरिया इसका अगर हम निकालते हैं तो एरिया इसका कितना हो जाएगा, 4 × 4 दैट इज 16 स्क्वायर यूनिट। तो आपके पास दो विकल्प हो जाते हैं। तो दो विकल्प इस तरह से हो गए कि आपने क्या किया, आपने जो यहाँ पे फॉर्मूला निकाला है या तो फॉर्मूले से कर दिया, दो ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकाल करके बराबर कर दिया, उससे कर रहे हैं आप, 16 स्क्वायर यूनिट ऐसा भी आएगा दो ट्रायंगल को बराबर करके, और या फिर आपने प्लॉट करके सीधे सीधे लंबाई और चौड़ाई आपने देख लिया और इसकी हेल्प से आपने जो है आंसर को निकाल दिया। 4 × 4 डायरेक्ट आपका आंसर हो जाता है। तो ये जो है आपके एरिया निकालने का जाता है। अब जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे प्रैक्टिस हम लोग करते जाएंगे और उसके बाद इसको निकालते जाएंगे। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन बहुत आसान होता है, बस ये है कि कॉन्सेप्ट हमें समझाना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। किसी तरह की कोई भी क्वेश्चन आपको कहीं पर भी निकालना हो आप आसानी से निकाल सकते हैं। रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है पहले ये समझ लें। रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम कोई मिरर ले लें और एक ऑब्जेक्ट हम रख दें, ये ऑब्जेक्ट है, तो हमें पता है कि जितनी दूर मिरर होता है ऑब्जेक्ट से उतनी ही दूर हमारी इमेज भी बनती है। तो ये डिस्टेंस जो होता है, ये डिस्टेंस बराबर होता है मिरर में। तो मिरर के रिफ्लेक्शन में बस इसी बात का ध्यान रखना है कि मिरर कहां होगा, ऑब्जेक्ट आपको पॉइंट दे दिया जाएगा और इमेज आपको पॉइंट निकालना होगा। ध्यान किस बात का रखेंगे, स्ट्रेट लाइन में आपके ये होता है और स्ट्रेट लाइन में 90 डिग्री पर आपकी ये लाइन जाएगी, यही आगे बढ़ेगी, जितने डिस्टेंस ये है उतने डिस्टेंस पर आपके ये होगा। तो अब यहाँ पे अगर हम कोई भी पॉइंट अगर हम देखें और उस पॉइंट का रिफ्लेक्शन हम जो है अगर हम निकालें तो देखिए कैसे क्या आंसर निकलेगा या कैसे निकलेगा, उसी से हमें सारी चीज समझ में आ जाएगी। एक पॉइंट बना लें एक, तो उसी से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। मान लीजिए 2,3 ये पॉइंट हमने लिया, ये 2,3 है पॉइंट। अब देखिए किसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन 3 जगह हो सकता है। मिरर कहां प्लेस करना है ये, या तो मिरर वाई एक्सेस पे प्लेस की जाती है, या मिरर एक्स एक्सेस पे प्लेस की जाती है, और या मिरर ओरिजिन पे रखा जाता है। ओरिजिन ट्रीट किया जाएगा कि ये मिरर है, तो 3 जगह पे आपके मिरर रखा जाएगा। जहां पे रिफ्लेक्शन कहेगा वहां पर हम लोग इसको निकालेंगे। जैसे हमसे कहेगा 2,3 का रिफ्लेक्शन निकालिए, कुछ नहीं बताएगा तो इसका मतलब ओरिजिन में पूछ रहा है। अगर कुछ नहीं बोल रहा है तो ओरिजिन में, एक्स एक्सेस में कहेगा तो एक्स एक्सेस में करा देंगे, वाई एक्सेस कहेगा तो वाई एक्सेस में करा देंगे। अब यहां पे आप देखें कि ये डिस्टेंस जो है ये कितनी है, दिस इज 3, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है, दिस इज 2। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमसे ये कहा जाए, तीनों हम करके देखते हैं,
ये पॉइंट है, इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन पहले हम एक्स एक्सिस में देखने जा रहे हैं। एक्स एक्सिस का मतलब ये हुआ कि ये आपके इमेज, ये मिरर हो गया। जब मिरर हो गया तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, दैट इज 3। मिरर से उतनी दूरी पर 3 डिस्टेंस पे ये बनेगा, तो ये हो जाएगा -3, -2, -1। ये देख रहे हैं, तो एक्स एक्सिस में इमेज कितनी आ जाएगी, तो ये पॉइंट क्या होगा, एक्स की वैल्यू 2 रहेगी, वाई की वैल्यू -3 हो जाएगी। इसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन अगर हम यहां पर वाई एक्स में करें तो क्या होगा, ये डिस्टेंस कितनी है 2, तो 2 डिस्टेंस इधर आ जाएगी, 2 पॉइंट इधर, 2 पॉइंट इधर, तो ये किस पे आ गए, -2 पे आ गए हम लोग, ये 2 था तो -2 पे आ गए, ये -2 कोऑर्डिनेट हो गया, और y का मान उतना ही रहा 3, तो ये ऑब्जेक्ट, तो ये इमेज हो गया। और अगर हम इसको ज्वाइन कर दें, ज्वाइन करके आगे बढ़ा दें, तब देखिए, तो यहां से अगर हम ज्वाइन करेंगे तो आप देखेंगे ये जितना डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस ये होना चाहिए। ये कितना है, ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएगा, ये पॉइंट पे आ रहा है, तो ये पॉइंट क्या है, -2, -3। देख रहे हैं, इस पॉइंट का एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन ये हो गया, वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन ये हो गया, और जो है आपके ओरिजिन में ये हो गया। बस इतनी ही चीज आपको दिखानी थी। अब देखिए शॉर्ट ट्रिक, ये सब करने की जरूरत ही नहीं। 2,3 का रिफ्लेक्शन जब हमने एक्स एक्सिस में किया, ये पॉइंट कितना हो गया, 2, -3। इसी तरह से 2,3 का जब आपने रिफ्लेक्शन कराया कहां पे, वाई एक्सिस में अगर आप करा रहे हैं, तो इसका इमेज क्या हो गया, -2, 3। और जब 2,3 का रिफ्लेक्शन आपने कराया ओरिजिन में 0,0 में, तब ये क्या हो गया, -2, -3। सामने रिजल्ट है, अपने आप समझ में आ जाएगा आपके। जब हम x एक्सिस में रिफ्लेक्शन कराएंगे तो x की वैल्यू सेम रहती है, y की वैल्यू का साइन चेंज हो जाएगा, सिर्फ y का साइन चेंज होना है बस। अगर हम y एक्सिस में रिफ्लेक्शन कराते हैं तो y का मान सेम होगा, x का जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा, और अगर हम ओरिजिन में कराते हैं तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। तो इसलिए जो भी वैल्यू होगी उसका साइन जो है आपके चेंज कर दी, वैल्यू उतनी ही रहेगी। बस सिंपल सा याद करने का तरीका यही है कि अगर जो भी पॉइंट है, अगर एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन हो रहा है तो एक्स का साइन नहीं चेंज होगा, वाई का साइन चेंज हो जाएगा। वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन हो रहा है, वाई का साइन चेंज नहीं होगा, एक्स का साइन चेंज हो जाएगा। और ओरिजिन में रिफ्लेक्शन हो रहा है तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। बस इतनी चीज याद रखना है। अब अगर आपसे हम कहें, सपोज कर लीजिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। इसका रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस में देखना है, इसका वाई एक्सिस में देखना है, इसका ओरिजिन में देखना है,
इसका एक्स एक्सिस में देखना है, इसका वाई एक्सिस में देखना है, इसका ओरिजिन में देखना है, इसका एक्स एक्सिस में देखना है, इसका वाई एक्सिस में देखना है। मान लीजिए है एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन है, हमने आपको क्या बताया, एक्स का साइन चेंज नहीं होगा, 3 का 3 ही रखिए, वाई का साइन चेंज कर दीजिए, हो गया इमेज। वाई एक्सिस में करना है, वाई की साइन सेम रखिए, एक्स की साइन चेंज कर दीजिए, हो गया रिफ्लेक्शन। ओरिजिन है, दोनों की साइन चेंज कर दीजिए, दोनों नेगेटिव है, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। एक्स एक्सिस है, एक्स की साइन सेम रखिए, वाई की वैल्यू बदल दीजिए, माइनस से तो पॉजिटिव हो जाएगा। वाई एक्सिस है, एक्स की साइन नहीं बदलेगी, वाई की वैल्यू, वाई की साइन चेंज हो जाएगी, इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा। वाई एक्सिस है, अच्छा वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन है, सॉरी यहाँ पे उल्टा कर दिया हमने। तो वाई एक्सिस में है, तो वाई एक्सिस में वाई की साइन नहीं चेंज होगी, एक्स की साइन चेंज हो जाएगी जो कि -6 हो जाएगा। ओरिजिन में है, दोनों की साइन चेंज हो जाएगी, -8 -9 हो जाएगा। एक्स एक्सिस है, एक्स की साइन नहीं चेंज होगी, वाई की साइन चेंज हो जाएगी, -7 है तो +7 हो जाएगा। वाई एक्सिस है, तो वाई की साइन चेंज नहीं होगी, जो आपके 4 है 4 ही रहेगा, और एक्स की साइन चेंज हो जाएगी, 5,4 हो जाएगी। तो बस इसी तरह से आपको बस कॉन्सेप्ट बना देना है, कैसे आया, क्या कॉन्सेप्ट है, ये हमने आपको बता दिया कि जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी ही दूर इमेज। यहां से 2 यूनिट, अगर 2 ये है तो 2 ये भी है, ये डिस्टेंस अगर 3 है तो इधर भी 3 है, बस जितनी दूर, और ये लेंथ इस लेंथ के बराबर होगी। ये लेंथ कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से चाहे ऐसे निकाल लीजिए, ये 2 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर, तो अंडर रूट में ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो गया। इसका भी देख लीजिए, ये भी लेंथ सेम होगी, ये कितना है, ये 3 है, ये 2 है, तो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ये लेंथ हो जाएगी। तो इसलिए जितनी दूरी जो है आपके 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ये भी है, और अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ये भी है। डिस्टेंस जित ओरिजिन से यहाँ तक की जितनी डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस इसकी भी है। तो बस कॉन्सेप्ट क्या रखना है, कॉन्सेप्ट ये रखना है, अगर एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन हो रहा है तो एक्स की साइन चेंज नहीं होगी, वाई की साइन चेंज कर दीजिए, इसकी साइन चेंज होगी। वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन हो रहा है, वाई की साइन चेंज नहीं होगी, एक्स की साइन चेंज कर दीजिए, और ओरिजिन में हो रहा है तो दोनों की साइन चेंज होगी। बस इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के आप रिफ्लेक्शन के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, जितने क्वेश्चन आप करना चाहें उस हिसाब से उतने क्वेश्चन आप यहां पर कर सकते हैं। ठीक है।